इंडिया के पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में एक दिक्कत थी शुरुआत से, जो कभी ठीक से सॉल्व ही नहीं हो पाई। क्या? जो बिजली बनती थी उसका बड़ा हिस्सा या तो ट्रांसमिशन लॉस में चले जाता था या तो सीधा चोरी हो जाता था। एक समय आ गया जब ये ज़रूरी हो गया कि इस सिस्टम को बदला जाए। 31 जुलाई 2012, याद होगा शायद तुझे, सुबह का वक्त था। हमारे देश के 3 मेजर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, नॉर्थर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, एक के बाद एक फेल होने लगे। कुछ ही घंटों में पूरा देश अंधेरे में था। 70 करोड़ लोगों के घर की बत्तियां गुल। हाँ, ऐसा दिन याद तो आ रहा है मुझे, और बाद में न्यूज़ में भी देखा था मैंने। वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एवर ब्लैकआउट्स। और ये तब हुआ जब इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर था, यूएस और चाइना के जस्ट बाद। दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, मुश्किल सवालों के साथ, और ये पूछ रही थी कि क्या इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा किया भी जा सकता है या नहीं। 2012 के बाद 3 चीज़ें एक साथ आई, जिसके बाद बदलना एक ऑप्शन नहीं बल्कि अनअवॉइडेबल हो गया। कौन सी 3 चीज़ें? पहला, राइजिंग डिमांड। इंडिया में हर साल बहुत लोग मिडिल क्लास में एंटर करते हैं। ये लोग एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज खरीदते हैं, ज़्यादा बिजली, गैस और एनर्जी यूज़ करते हैं। और ये डिमांड रोकना सही तो नहीं है ना, ये तो प्रोग्रेस का साइन है, पर उसके लिए एनर्जी आएगी कहाँ से? दूसरा, क्लाइमेट प्रेशर, जो अवॉइड नहीं हो सकता। दुनिया कार्बन प्राइस करने लगी, एक्सपोर्ट मार्केट्स कार्बन सर्टिफिकेट्स मांगने लगे। यूरोपियन बायर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से पूछ रहे हैं, तुम्हारी फैक्ट्री में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है? और इंडिया, जो कोल पे इतना डिपेंडेंट था, इंटरनेशनली एक वल्नरेबल पोजीशन में आ गया। और तीसरा, टेंजिबली सबसे बड़ा रीज़न, क्या? बता। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.